नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, हमारे चैनल में बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ जो कि विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित हैं, उनका संग्रह है। तो आप उन्हें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग शुरू करेंगे महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र संग्रह, अतीत के चलचित्र के महत्वपूर्ण रेखा चित्र। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सुनेंगे महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ रेखा चित्र संग्रह रामा को हम लोग सुनेंगे, जिसमें से जो है वैसे तो 11 रेखा चित्र हैं, पर पहला रेखा चित्र है रामा के बारे में महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि यह इनके घर का एक नौकर था और इन्होंने अपने संग्रह की भूमिका में लिखा है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है, प्रस्तुत संग्रह में 11 संस्मरण कथाएं वर्णित की गई हैं, उनमें पाठकों को सस्ता मनोरंजन हो सके, ऐसी कामना करके मैंने इन जीवित खिलौनों को हाट में नहीं रखा। यदि इन अधूरी रेखाओं और धुंधले रंगों की समष्टि में किसी को अपनी छाया का एक भी रेखा मिल जाए तो यह सफलता है, अन्यथा इसकी सुरक्षा को लेकर मैंने अन्याय ही किया है। तो आइए आज हम देखेंगे महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र रामा। तो ड्रामा विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है, महत्वपूर्ण रेखा चित्र है। तो इसी श्रृंखला को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और इनके 11 रेखा चित्र देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले रामा को देखते हैं। रामा हमारे यहाँ कब आया यह मैं नहीं बता सकती, और न मेरे भाई बहन। बचपन में जिस प्रकार हम बाबूजी की विविधता भरी मेज से परिचित थे, जिसके नीचे दोपहर के सन्नाटे में हमारे खिलौने की सृष्टि बसती थी, अपने लोहे के स्प्रिंगदार पलंग, विशाल पलंग को हम जानते थे, जिस पर सोकर हम कम मत्स्य अवतार जैसे लगते थे, और माँ के शंख घड़ियाल से घिरे ठाकुर जी को पहचानते थे, जिनका भोग अपने मुंह में अंतर ध्यान कर लेने के पर्यंत में हम आधी आंखें मीच कर बहुगुले के मनोयोग से घंटी के टन टन गिनते थे। उसी प्रकार नाटे काले और गठे शरीर वाले रामा के बड़े नख से लंबी शिखा तक हमारा सनातन परिचय था। सांप के पेट पर जैसे सफ़ेद हथेली और पेट की टेढ़ी मेढ़ी गांठदार टहनियों जैसी उंगलियों वाले हाथ की रेखा हमारी जानी बुझी थी, क्योंकि मुंह धोने से लेकर सोने तक का हमारा समय जो उसके विग्रह में चलता था, उसकी अस्थायी संधि केवल कहानी सुनते समय ही होती थी। 10 भिन्न दिशाएं खोजती उंगलियों के बिखरे कुटुंब को बड़े बूढ़े के समान संभाले हुए काले स्थूल पैर की आहट तक हम जान गए थे। ये कोई नटखटपन करके हौले से भागने पर भी वे मानो पंख लगाकर हमारे छिपने के स्थान में पहुंच जाते थे। सहसों की स्मृतियों में एक विचित्रता है। जब हमारी भाव प्रवणता गंभीर और प्रशांत थी, तब अतीत की रेखाएं कोहरे में स्पष्ट होती थी, वस्तुओं के समान अनायास स्पष्टतर से स्पष्ट होने लगती थी। जिस समय हम तर्क से उनकी उपयोगिता सिद्ध करने का स्मरण करने बैठते हैं, उस समय पत्थर फेंकने से हटकर मिल जाने वाले पानी की काई के समान विस्मृत कर फिर उन्हें ढक लेती है। गमा के संकीर्ण माथे पर खूब घनी भौहें और छोटी छोटी स्नेहिल तरंग आँखें कभी कभी स्मृत पट पर अंकित हो जाती हैं और कभी धुंधली होते एकदम सी खो जाती हैं। किसी झुके मुरझाए शिल्पी की अंतिम भूल जैसी अनगढ़ मोटी नाक, सांस के प्रवाह से फूले हुए नथुने, मुक्त हंसी से भर कर फूले हुए होठ, काले पत्थर की प्याली में दही की याद दिलाने वाली सघन और सफ़ेद दंत पंक्ति के संबंध में यह सत्य है। रामा के बालों को तो आध इंच से अधिक बढ़ने का अधिकार नहीं था। इसी से उसकी लंबी शिखा को साम्य की दीक्षा देने के लिए हम कैंची लिए घूमते रहते थे। पर वह शिखा तो म्याऊं की ठौर थी, क्योंकि ना तो उसका स्वामी हमारे जागते हुए सोता था और ना उसके जागते हुए हम ऐसा अनुष्ठान कर सकते थे। कदाचित आज कहना होगा कि रामा कुरूप था, परंतु तब भी उनके भव्य साथी की कल्पना हमें असह्य थी। वास्तव में जीवन सौंदर्य की आत्मा है, पर वह सामंजस्य की रेखाओं में जितनी मूर्तिमत्ता पाता है उतनी विषमता में नहीं। जैसे जैसे हम बाह्य रूपों की विविधता में उलझते हैं, वैसे उनके मूलगत जीवन को भूल जाते हैं। बालक स्थूल विविधता से विशेष परिचित नहीं होता, इसीलिए केवल जीवन को पहचानता है। इसी से रामा हमें बहुत अच्छा लगता था। जान पड़ता है उसे भी अपनी कुरूपता का पता नहीं था, तभी तो वह केवल एक मिर्जई और घुटने तक ऊंची धोती पहनकर अपनी कुटौलता के अधिकांश की प्रदर्शनी करता रहता था। उसके पास सजने के लिए उपयुक्त सामग्री का अभाव नहीं था, क्योंकि कोठरी में अस्तर लगा लंबा कुर्ता, बंधा हुआ साफा, बुंदेलखंडी जूते और गठीली लाठी किसी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करते जान पड़ते थे।
उनकी अखंड प्रतीक्षा और रामा की अटूट उपेक्षा से द्रवित होकर ही कदाचित हमारी कार्यकारिणी समिति में यह प्रस्ताव सर्वमत से पास होता कि कुर्ते की बाहों में लाठी अटकाकर खिलौने का पर्दा बनाया जाए, डलिया जैसे साफे को खूंटी से उतारकर उससे गुड़िया का हिंडोला बनाने का सम्मान दिया जाए और बुंदेलखंडी जूतों की हौज में डालकर गुड्डों के जल विहार का स्थायी प्रबंध किया जाए। पर रामा अपने अंधेरे दुर्ग के चरमर में डांटते हुए द्वार को इतनी ऊंची अर्गला से बंद करके रखता कि हम स्टूल पर खड़े होकर भी छापा नहीं मार सकते थे। रामा के आगमन की जो कथा हम बड़े होकर सुन सके वह भी उसी के समान विचित्र थी। रामा आंगन के द्वार की डहली पर बैठ किवाड़ से टिककर निश्चेष्ट हो रहा था। उससे भिखारी समझ उन्होंने निकट जाकर प्रश्न किया, ए बताई, ए रामा। तो भूखन के मारे जो चले कहता हुआ उनके पैरों पे लेट गया। दूध मिठाई आदि का रसायन देकर माँ रामा को पुनर्जीवन दे चुकी थी। तब समस्या और जटिल हो गई, क्योंकि भूख तो ऐसा रोग नहीं जिसका उपचार का क्रम टूट सके। वह बुंदेलखंड का ग्रामीण बालक भी माता के अत्याचार से भागकर मांगता खांता इंदौर जा पहुंचा, जहाँ न कोई अपना और न कोई रहने का ठिकाना। ऐसी स्थिति में रामा यदि माँ की ममता का सहज अधिकारी हो गया तो इसमें क्या आश्चर्य। उस दिन संध्या के समय जब बाबूजी लकड़ी रखने के लिए कोठरी के कोने में लौटे तो रामा के बड़े बड़े जूते विश्राम कर रहे थे और दूसरे में लंबी लाठी समाधिस्थ थी और हाथ मुँह धोकर नए सेवा व्रत में दीक्षित रामा हक्का बक्का अपने कर्तव्य अर्थ की सीमा समझने में लगा हुआ था। बाबूजी तो उससे अपरूप रूप को देखकर विस्मय विमुग्ध हो गए और हंसते हंसते पूछा, यह किस लोग का जीव ले आए धर्मराज जी? माँ के कारण हमारा घर अच्छा खासा जू बना रहता था। बाबूजी जब लौटते तो प्रायः कभी कोई लंगड़ा भिखारी बाहर के दलान में भोजन कर रहा होता, कभी कोई सूरदास पिछवाड़े के द्वार पर खंजड़ी बजाकर भजन सुनाता होता, कभी पड़ोस का कोई दरिद्र बालक नया कुर्ता पहन आंगन में चौकड़ी भरता रहता और कभी कोई वृद्ध ब्राह्मणी भंडार गृह की डेहली पर सीधा गठियाती मिलती। बाबूजी ने माँ के किसी कार्य के प्रति कभी कोई विरक्ति नहीं प्रकट की, पर उन्हें चिढ़ाने में उन्हें बड़ा सुख मिलता था। रामा को भी उन्होंने क्षण भर तक का अतिथि समझा, पर माँ शीघ्रता में कोई उत्तर न खोज पाने के कारण बहुत उद्विग्न होकर कह उठी, मैंने खास अपने लिए इस नौकर को रख लिया है। जो व्यक्ति कई नौकरों के रहते हुए क्षण भर विश्राम नहीं करता, केवल अपने लिए नौकर रखे, यह कम आश्चर्य की बात नहीं थी। पर उस ऐसे विचित्र नौकर को बाबूजी हंसते हंसते लोटपोट हो गए और विनोद से कहा, ठीक ही है, नास्तिक जिनसे डर जाए ऐसे खास सांचे में ढले सेवक ही तो धर्मराज की सेवा में रह सकते हैं। उन्हें अज्ञात कुशलशील रामा पर विश्वास नहीं हुआ, पर माँ से तर्क करना व्यर्थ था, क्योंकि वे किसी की पात्रता अपात्रता का मापदंड अपनी सहज संवेदना को ही मानती थी। रामा की कुरूपता का आवरण भेद कर उनकी सहानुभूति ने जिस सरल हृदय को परख लिया उसमें अच्छा सौंदर्य न होगा ऐसा संदेह पूर्ण था। इस प्रकार रामा हमारे यहाँ रह गया, पर उसका कर्तव्य निश्चित करने की समस्या नहीं सुलझी। सब कामों के लिए पुराने नौकर थे और अपने पूजा और रसोई घर का कार्य माँ किसी को सौंप ही नहीं सकती थी। आरती पूजा आदि के संबंध में उनका नियम जैसा निश्चित और अपवादहीन था, भोजन बनाने के संबंध में उससे कम नहीं। एक ओर यदि उन्हें विश्वास था कि उपासना उनकी आत्मा के लिए अनिवार्य है, तो दूसरी ओर दृढ़ धारणा थी कि उनका स्वयं भोजन बनाना हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक। हम सब एक दूसरे से एक एक 2-2 वर्ष छोटे बड़े थे। इसी से रामा को हम विद्रोहियों को वश में रखने का गुरु कर्तव्य सौंप कर माँ कुछ निश्चिंत हो गई। रामा सवेरे ही पूजा घर साफ कर वहाँ के बर्तनों को नींबू से चमका देता, तब वह हमें उठाने आता। उस बड़े पलंग पर सवेरे तक हम सिर पैर की दिशा और स्थितियों में न जाने कितने उलट फेर कर चुके होते। किसी की गर्दन को किसी का पाँव नापता, किसी के हाथ का किसी का सर्वांग तुलना कर रहा होता और किसी सांस को रोकने के लिए किसी की पीठ दीवार बनी मिलती। सब परिस्थितियों को ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए रामा का कठोर हाथ कोमलता के छद्मवेश में रजाई या चादर पर एक छोर से दूसरे छोर तक घुमाता था और वह किसी को गोद के रथ पर, किसी को कंधे के घोड़े पर तथा किसी को पैदल ही मुख प्रक्षालन जैसे समारोह के लिए ले जाता। हमारा मुँह धुलवाना कोई सहज अनुष्ठान नहीं था, क्योंकि रामा को दूध बतासा राजा खाए का महामंत्र तो लगातार जपना ही पड़ता था। साथ ही हम एक दूसरे का राजा बनना भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। रामा जब मुझे राजा कहता तब नन्हे बाबू चिड़िया की चोंच जैसा मुंह खोलकर बोल उठता, लामा इन्हीं को राजा कहो। असमर्थ
राह कहने में भी असमर्थ उस छोटे से बालक पुरुष का दंभ कदाचित मुझे अस्थिर कर देता। रामा के एक हाथ की चक्रव्यूह जैसी उंगलियों में मेरा सिर अटका रहता और दूसरा उसके हाथ की 3 गहरी रेखाओं वाली हथेली सुदर्शन के समान मेरे मुख पर की मलिनता की खोज में घूमती रहती। इतना कष्ट सहकर भी दूसरों को राजत्व का अधिकारी मानना अपनी असमर्थता का ढिंढोरा पीटना था। इसी से मैं साम दाम दंड भेद के द्वारा रामा को बाध्य कर देती कि वह केवल मुझी को राजा कहे। रामा ऐसे महारथियों को संतुलित और संतुष्ट करने का अमोघ मंत्र जानता था। मेरे कान में हौले से कहता, तुम ही बढ़ के राजा हो नन्हे भैया हो। कदाचित यही नन्हे भैया के कान में भी दोहराया जाता, क्योंकि वह उत्फुल्ल होकर मंजन की डिबिया में नन्ही उंगलियां डालकर दांतों के स्थान में ओठ मांजने लगता। ऐसा काम के लिए रामा का घोर निषेध था। तब हम तीनों मूर्ति एक पंक्ति में प्रतिष्ठित कर दी जाती और रामा छोटे बड़े चम्मच, दूध का प्याला, फलों की तसरी आदि लेकर ऐसे विचित्र और अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए व्याकुल देवी देवताओं की अर्चना के समान लाकर आ बैठता। वह था बड़ा घाक पुजारी, ना जाने किस साधना के बल पर देवताओं को आंख मूंद कर कौवे द्वारा पुजापा पाने को उत्सुक कर देता। जैसे ही हम आंख मूंदते वैसे किसी के मुंह में अंगूर, किसी के दांतों में बिस्कुट और किसी के होंठों में दूध का चम्मच पहुंच जाता। न देखने का अभिनय था, क्योंकि हम सब अधकुली आंखों से रामा की काली मोटी उंगलियों की कलाबाजी देखते रहते थे। और सच तो यह है कि मुझे कौवे की काली कठोर और अपरिचित चोंच से भय लगता। यदि कुछ खुली आंखों से मैं काल्पनिक कौवे और उसकी चोंच में रामा के हाथ और उंगलियों को न पहचान लेती, तो मेरा भोग का लालच छोड़कर उठ भागना अवश्यंभावी था। नहाते समय आंखों को साबुन के फेन से तरंगित और कानों को सूख दीव बनाने से बचाना, कपड़े पहनते समय उनके उल्टे सीधे रूपों में वर्ण व्यवस्था बनाए रखना, खाते समय भोजन की मात्रा और भोक्ता की सीमा में अन्याय न होने देना, खेलते समय यथावश्यक हमारे हाथी, घोड़ा, उड़न खटोला आदि के अभाव को दूर करना और सोते समय हमारे पंख जैसे हाथों को फैलाकर कथा सुनाते सुनाते हमको स्वप्न लोक के द्वार पर पहुंचा देना, यही रामा का कर्तव्य था। हम पर रामा की ममता जितनी अथाह थी, उस पर हमारा अत्याचार भी उतना ही सीमाहीन। एक दिन दशहरे का मेला देखने का हट करने पर रामा बहुत अनुनय विनय के उपरांत माँ से हमें कुछ देर के लिए ले जाने की अनुमति पा सका। खिलौने खरीदने के लिए जब उसने एक को कंधे पर बिठाया और दूसरे को गोद में लिया, तब मुझे उंगली पकड़ाते हुए बार बार उंगरिया जिन छोड़ियो राजा भैया कहकर कहता, पर सिर हिलाकर स्वीकृत देते देते ही मैंने उंगली छोड़कर मेला देखने का निश्चय किया। और भटकते भटकते दबने से बचते बचते मुझे भूख लग गई। तब रामा का स्मरण आना स्वाभाविक था। एक मिठाई वाले की दुकान पर खड़े होकर मैंने यथासंभव उद्विग्नता छिपाते हुए प्रश्न किया, क्या तुमने रामा को देखा है? वह खो गया है। बूढ़े हलवाई ने धुंधली आंखों में वात्सल्य भरकर पूछा, कैसा है तुम्हारा रामा? मैंने होठ दबाकर संतोष के साथ कहा, बहुत अच्छा है। इस हुलिया से रामा को पहचान लेना कितना असंभव था। यह जानकर ही कदाचित वृद्ध कुछ देर वहां विश्राम लेने के लिए आग्रह करने लगे। मैं हार तो मानना नहीं चाहती थी, परंतु पांव थक चुके थे और मिठाइयों से सजे थालों में कुछ कम निमंत्रण नहीं था। इसी से दुकान के एक छोटे से बिछे टाट पर सामान्य अतिथि की मुद्रा में बैठकर बूढ़े से मिले मिठाई रूपी अर्घ को मैंने स्वीकार कर लिया। मुझे ढूंढते ढूंढते रामा के प्राण कंठगत हो रहे थे। संध्या का समय, सबसे पूछते पूछते बड़ी कठिनाई से रामा उस दुकान पर पहुंचा। तब मैंने विजयी गर्व से फूलकर कहा, तुम इतने बड़े होकर भी खो जाते हो रामा। रामा के कुमलाए मुख पर ओस के बिंदु जैसे आनंद के आंसू ढुलक पड़े। वह मुझे घुमा घुमा कर सब ओर से इस प्रकार देखने लगा मानो मेरा कोई अंग मेले में छूट गया हो। घर लौटने पर पता चला कि बड़ों के कोष में छोटों को ऐसी वीरता का नाम अपराध है। पर मेरे अपराध को अपने ऊपर लेकर डांट फटकार भी रामा ने सही, और सबको सुलाते समय उसकी वात्सल्य भरी थपकियों का विशेष लक्ष्य भी मैं ही रही। हमारे घर में एक ठाकुर साहब का कुछ इस तरह घर मिला हुआ है कि एक छत से दूसरी छत तक जा पहुंचना बहुत आसान था। उनके घर के आंगन में लगे फूल पराई वस्तु की परिभाषा में आ सकते हैं। यह निश्चित कर लेने के उपरांत हम लोग एक दोपहर को केवल रामा को खिंचाने के लिए ही आकाश मार्ग से फूल चुराने चले। किसी का भी पैर फिसल जाता तो कथा और ही हो जाती। पर भाग्य से दूसरी छत तक हम लोग सकुशल पहुंच गए। नीचे के जीने की अंतिम ड्योढ़ी पर एक कुत्ती नन्हे नन्हे बच्चे लिए बैठी थी, जिन्हें देखते ही हमें वस्तु के संबंध में अपना निश्चय बदल लेना पड़ा। ज्यों ही हमने एक पिल्ला उठाया, त्यों ही वह निरीह सी माता अपने इच्छा भरे अधिकार की घोषणा कर धरती आकाश एक करने लगी। बैठक से कुछ अस्त व्यस्त भाव वाले गृह स्वामी निकल आए और शयनागार
से आलस से भरी गृहस्वामी दौड़ी। तब हमें बड़े असमंजस में देख उन्होंने पूछा, यहाँ क्यों आए हो? और हमने अपनी बुद्धि का सहारा लेकर सारा मंतव्य प्रकट कर दिया। कहा, हम छत की राह से फूल चुराने आए हैं। गृहस्वामी पूछ लेते, अब ले लो। उत्तर में और भी गंभीर उत्तर मिला, अब कुत्ते का पिल्ला चुराएंगे। पिल्ले को दबाए हुए जब हम उचित मार्ग से लौटे, तब तक रामा ने हमारी डकैती का पता लगा लिया। अपने उद्देश्य रूपी अमृत वृक्ष में यह विस्फल लगते देख वह एकदम अस्थिर हो उठा, क्योंकि उसने आकाशी डाकुओं के सरदार को दोनों कानों से पकड़कर अधर में उठाते हुए पूछा, कहो जू, किते गए थे? पिन पिन कर रोना मुझे बहुत अपमानजनक लग रहा था, इसलिए मैंने सब बर्दाश्त कर लिया और फिर संयत क्रोध के साथ माँ से कहा, माँ, रामा ने मेरे कान खींचकर टेढ़े कर दिए हैं और बड़े भी। अब डॉक्टर को बुलाकर इन्हें ठीक करा दो और रामा को अंधेरी कोठरी में बंद कर दो। वो तो हमारे अपराध से अपरिचित थी और रामा प्राण रहते बता नहीं सकता, इसीलिए उसने के साथ बच्चों को दुर्व्यवहार न करने का एक मनोवैज्ञानिक उपदेश सुनना पड़ा। वह अपने व्यवहार के लिए सचमुच बहुत लज्जित था। जितना ही वह मनाने का प्रयत्न करता, उतना ही उसके राजा भैया को कानों में दर्द याद हुआ था। मेरे बचपन सायंकालीन बालिकाओं से कुछ भिन्न रहे हैं, समकालीन बालिकाओं से कुछ भिन्न रहा है। इसी से रामा को उसमें विशेष महत्व रहता। उस समय परिवार में कन्याओं की अभ्यर्थना नहीं होती थी। आंगन में गाने वालियां, द्वार पर नौबत वाले और परिवार के बूढ़े से लेकर बालक तक सब पुत्र की प्रतीक्षा में बैठे रहते। जैसे ही दबे स्वर में लक्ष्मी के आगमन का समाचार होता, घर के एक कोने से दूसरे के कोने तक दरिद्र निराशा व्याप्त हो जाती। पर हमारे कुल में ऐसा हुआ हो हमको पता नहीं। जब दीर्घ काल तक कोई देवी अवतरित नहीं हुई तो चिंता होने लगी, क्योंकि जैसे अश्व के बिना अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता, वैसे ही कन्या के बिना कन्यादान असंभव है। बहुत प्रतीक्षा के उपरांत जब मेरा जन्म हुआ, तब बाबा ने इसे अपनी कुल देवी दुर्गा का विशेष अनुग्रह समझा और आदर प्रदर्शित करने के लिए अपना फारसी ज्ञान भूलकर एक पौराणिक नाम ढूंढ लाए, जिसकी विशालता के सामने मुझे छोटा मोटा घर का नाम देने का भी कोई साहस नहीं कर सका। इतनी बुद्धि भरने लगे मेरे मस्तिष्क में कि मेरा अबोध मन विद्रोही हो उठा। निरक्षर रामा की स्नेह छाया के बिना जीवन की सफलता से मैं परिचित नहीं हो सकती थी। मेरी पट्टी पूज चुकी थी और मैं था पर उंगली रखकर आदमी के स्थान पर आम, अलमारी आदि के द्वारा मन की बात कह लेती थी। ऐसी दशा में अपने भाई बहनों के निकट शुक्राचार्य से कम महत्व मैं नहीं रखती थी। मुझे उनके सभी कार्यों का समर्थन, विरोध पुस्तक में ढूंढ लेने की क्षमता प्राप्त थी और मैं किताब खोलकर पढ़ती। बंदर नाच दिखाने आया, मुन्नी रूठी नहीं की मैंने सुनाया, रूठी लड़की कौन मनावे, गरज पड़े तब दौड़ी आवे। वे बेचारे मेरे शास्त्र ज्ञान से बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि मेरे किसी कार्य के लिए दृष्टांत ढूंढ लेने का साधन उनके पास नहीं था। उसके पास कथा कहावत आदि का जैसा बृहद कोश था, वैसा मेरी पुस्तकों में भी नहीं था, यह मैं जानती थी। इसी से जब मेरा शास्त्र ज्ञान महाभारत का कारण बनता, तब न्यायाधीश होकर अपना निर्णय सबके कान में सुनाकर तुरंत संधि करा देता। मेरे पंडित जी से रामा को कोई विरोध न था। जब खिलौनों के बीच में ही मौलवी साहब, संगीत शिक्षक और ड्राइंग मास्टर का आविर्भाव हुआ, तब रामा का हृदय क्षोभ से भर गया। वह कदाचित जानता था कि इतनी योग्यता का भार मुझसे न संभलेगा। मौलवी साहब से तो मैं इतना डरने लगी थी कि एक दिन पढ़ने से बचने के लिए बड़े से झव्वे में छिपकर बैठना पड़ा। अभाग्य से झाबा वही था जिसमें बाबा के भेजे आमों में से 2-4 ही शेष रह गए थे। उन्हें निकालकर कुछ और भरने के लिए रामा जब पूरे झाबे को उसके भारीपन से विस्मित होता हुआ माँ के सामने उठा ले गया, तब समस्या और जटिल हो गई। जैसे ही उसका ढक्कन हटाया कि मुझे पलायमान होने के अतिरिक्त कुछ न सूझा। फिर रामा और माँ के प्रयत्न से मुझे उर्दू पढ़ने से छुट्टी मिली। ड्राइंग मास्टर से मुझे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वे खेलने से नहीं रोकते थे। सब कागज़ों पर 2 लकीरें सीधी करके और उन पर एक गोल आकार रखकर मैं रामा का चित्र बना देती, और जब किसी और का बनाना होता तो इसी ढांचे में कुछ पच्चीकारी हो जाती। नारायण महाराज से न मैं प्रसन्न रहती थी न रामा। जब उन्होंने पहले दिन संगीत सीखने के संबंध में मुझसे प्रश्न किया, तो मैंने बहुत विश्वास के साथ बता दिया कि मैं रामा से सीखती हूँ। जब उन्होंने सुनाने का अनुरोध किया, तब मैंने रामा का वही भजन ऐसी विचित्र भावभंगी से सुनाया कि वे अवाक रह गए। उस पर भी उन्होंने मेरे सेवक गुरु रामा को अपने से बड़ा और योग्य गायक नहीं माना। तब मेरा अप्रसन्न होना स्वाभाविक था।
रामा के बिना संसार का काम चल सकता था, यह हम नहीं मान सकते थे। माँ जब 10-15 दिन के लिए नानी को देखने जाती तब रामा को घर और बाबूजी की देखभाल के लिए रहना पड़ता था। बिना रामा के हम जाने के लिए किसी प्रकार प्रस्तुत नहीं होते, अतः वे हमें भी छोड़ जाती। बीमारी के संबंध में रामा से अधिक सेवापरायणता और सावधान व्यक्ति मिलना कठिन था। एक बार जब छोटे भाई को चेचक निकले तो वह शेष को लेकर ऊपर के खंड में इस तरह रहा कि हमें भाई का स्मरण ही नहीं आया। रामा की सावधानी के कारण ही मुझे चेचक नहीं निकली, और एक बार उसी के कारण मैं एक भयानक रोग से बच सकी। इंदौर में प्लेग फैला हुआ था और हम शहर से बाहर रहते थे। माँ और कुछ महीनों की अवस्था वाला छोटा भाई इतना बीमार था कि बाबूजी हम तीनों की खोज खबर लेने का अवकाश कम पाते थे। ऐसे अवसरों पर रामा अपने स्नेह से हमें इस प्रकार घेर लेता और किसी अभाव की अनुभूति होना ही हमारे लिए संभव हो जाता। जब हम सघन आम की डाल पर पड़े झूले पर बैठकर रामा की विचित्र कथाओं को बड़ी तन्मयता से सुनते, तभी एक दिन हल्के से जड़ के साथ मेरे कान के पास एक गिलटी निकल आई। रामा ने एक बुढ़िया की कहानी सुनाई थी जिसके फूले पैर से भगवान ने एक वीर मेंढक उत्पन्न कर दिया। मैंने रामा को यह समाचार देते हुए कहा, मालूम होता है मेरे कान से कहानी वाला मेंढक निकलेगा। वह बेचारा सन्न हो गया। फिर ईंट के गर्म टुकड़े को गीले कपड़े में लपेटकर उसने उसको कितना सेका, यह बताना कठिन है। सेकते सेकते वह न जाने क्या बड़बड़ाता रहा, जिसमें कभी देवी, कभी हनुमान और कभी भगवान का नाम सुनाई दे जाता। 2 दिन और 2 रात वह मेरे बिछौने के पास से नहीं हटा। तीसरे दिन मेरी गिलटी बैठ गई, पर रामा को तेज बुखार चढ़ाया। उसकी गिलटी निकली, चीरी गई और बहुत बीमार रहा, पर उसे संतोष था कि मैं सब कष्टों से बच गई। जब दुर्बल रामा के बिछौने के पास माँ हमें ले जा सकी, तब हमने देखा उसके होठ मानो हंसी से भर आए, आंखें धसी हुई उत्साह में तैरने लगी, शिथिल शरीर में एक स्फूर्ति तरंगित हो गई। माँ ने कहा, तुमने इसे बचा लिया रामा, तो हम तुम्हें ना बचाते तो मारे लज्जा के मर जाते और बहुत पछतावा रहता। उत्तर में रामा बढ़े हुए नाखून वाले हाथ से माँ के पैर छूकर अपनी आंखें पोंछने लगा। वह अपने भावी वर्षों को लक्ष्य करके इतनी बातें सुनाता कि हम उसके बच्चों की हवा स्थिति से ही परिचित नहीं होते थे, बल्कि उन्हें अपने प्रतिद्वंदी के रूप में भी पहचानने लगे। हमें विश्वास था कि यदि उसके बच्चे हमारे जैसे होते तो वह उन्हें कभी नासपिटा, मुँह झौंसा आदि नहीं कहता। फिर एक दिन अपनी कोठरी से लाठी, जूता आदि निकालकर और गुलाबी साफा बांधकर रामा आंगन में खड़ा हुआ। तब हमें बहुत विस्मय हुआ, क्योंकि ऐसी सजधज तो हमने उसमें कभी नहीं देखी थी। लाठी पर संदेह भरी दृष्टि डालकर मैंने पूछ ही लिया, तो क्या तुम उन बच्चों को पीटने जा रहे हो रामा? रामा ने लाठी घुमाकर हंसते हंसते उत्तर दिया, हाँ राजा भैया, ऐसी देहो नास पिटन के। रामा चला गया और ना जाने कितने दिनों तक हम कल्लू की माँ के कठोर हाथों से बचने के लिए नित्य नवीन उपाय सोचने लगे। हमारे लिए अनंत और दूसरों के लिए कुछ समय के उपरांत एक दिन सवेरे केसरिया साफा और गुलाबी धोती में सजा हुआ रामा दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और राजा भैया पुकारने लगा। हम सब गिरते पड़ते दौड़े, पर बरामदे में ही सहम कर खड़े हो गए। रामा तो अकेला नहीं था, उसके पीछे एक लाल धोती की कछोटा लगाए, हाथ में चूड़े और पाँव में पैंजना पहने जो घूंघट वाली स्त्री खड़ी थी, उसे हम एक साथ बड़े उत्सुक और शंकित दृष्टि से देख रहे थे। मुन्नी जब रामा को कुर्ते को पकड़कर झूलने लगी, तब नाक की नोक को छू लेने वाले घूंघट से 2 तीक्ष्ण आंखें उसके कार्य का मुख विरोध करने लगी। नन्हे जब रामा के कंधे पर आसीन होने के लिए जिद करने लगा, तो घूंघट में छिपे सिर में एक निषेध सूचक कंपन जान पड़ा। जब मैंने झुककर उस नवीन मुख को देखना चाहा, तो वह मूर्ति घूम कर खड़ी हो गई। भला ऐसे आगंतुक से हम कैसे प्रसन्न हो सकते थे? हमारे खिलौने के नगर को बसाने के लिए रामा विश्वकर्मा भी था और मैं दानव भी, पर अब उसे अपने गुरु कर्तव्य के लिए अवकाश नहीं। अब आया नहीं कि घूंघट वाली पीछे पीछे आ गई और उसके मुख असहयोग से हमारा रामा का ही नहीं, गुड्डे गुड़ियों का भी दम घुटने लगता था। क्षमा करना। इसी से एक दिन हमारी युद्ध समिति बैठी। राजा के ऊंचे स्थान पर बैठने के लिए मैं ऊंचे पर बैठी और मेज पर और हिलती डुलती कुर्सी पर मंत्री महोदय विराजमान हुए। स्टूल पर सभी बैठे और राजा ने चिंता की मुद्रा में कहा, रामा इसे क्यों लाया है? मंत्री जी ने गंभीर भाव से सिर हिलाते हुए दोहराया, रामा इसे क्यों लाया है? और सेनापति महोदय न कह सकने की असमर्थता को छिपाने के लिए आंखें तरेरते बोला, रामा इसे क्यों लाया?
फिर उसी विचित्र समिति में सर्वसम्मत से निश्चय हुआ कि जो हमारे एक छत्र पर अधिकार कर अवज्ञा करने आया है उसको दंड मिलना चाहिए। यह नियमानुसार सेनापति जी को कार्य सौंपा गया। रामा की बहू जब रोटी बनाती तब नन्हे बाबू चुपके से उसके चौके के भीतर बिस्कुट रखा था। जब वह नहाती तो लकड़ी से उसकी सूखी धोती नीचे गिरा दी जाती। इस प्रकार ना जाने कितने दंड उसे मिलने लगे, पर उसकी ओर से न क्षमा याचना हुई न संधि का प्रस्ताव आया। केवल अपने विरोध में और अधिक दृढ़ हो गई और हमारे अपकारों का प्रतिशोध बेचारे रामा से लेने लगी। रामा ने तो मानो किसी अप्रिय बंधन से मुक्ति पाई। जब उसकी पत्नी एक दिन नाराज होकर मायके चली गई और हम लोगों के सताने से वह बहुत ही विरोध करती, रामा से रोज झगड़ा करती और रामा का मुख क्लांत हो जाता। पर रामा ने तो मानो किसी अप्रिय बंधन से मुक्ति पाई, क्योंकि हमारी अद्भुत सृष्टि में फिर वही चिर प्रसन्न विधाता बनकर बहू को ऐसे भूल गया जैसे पानी की लकीर। पर माँ को अन्याय का कोई भी रूप असह्य था। रामा अपनी पत्नी को हमारे पुराने खिलौनों के समान फेंक दी, यह उन्हें बहुत अनुचित जान पड़ा। इसीलिए रामा को कर्तव्य ज्ञान संबंधी विशद और जटिल उपदेश मिलने लगे। इस बार रामा के जाने पर वही करुण व्यवस्था जान पड़ती थी जो उस विद्यार्थी को मिलती है जो पिता के स्नेह के कारण मास्टर से पिटने जा रहा होता है। उस बार जाकर फिर लौटना संभव न हो सका। बहुत दिनों के बाद पता चला कि वह अपने बीमार घर में पड़ा है। माँ ने रुपए भेजे, आने के लिए पत्र लिखा, पर उस जीवन पथ पर हमारे इतनी दूर ही साथ आना लिखा था। जीवन के पथ पर उसका हम सब खिलौने रखकर शून्य दृष्टि से बाहर की ओर देखते रह जाते थे। नन्हे बाबू 7 समंदर पार पहुंचना चाहते थे, पर उड़ने वाला घोड़ा न मिलने से यात्रा स्थगित हो जाती। मुन्नी अपनी रेल पर संसार भ्रमण करने को विकल थी, पर हरी झंडी दिखाने वाले के बिना उसका चलना ठहरना संभव नहीं था। मुझे गुड़िया का विवाह करना था, पर पुरोहित और प्रबंधक के बिना शुभ लग्न टलती जाती थी। हमारी संख्या 4 तक पहुंचने वाले छोटे भाई 2.5 वर्ष के हो चुके थे और हमारे निर्माण को ध्वंस के अभ्यास में दिनों दिन तत्पर रहते थे। उसे खिलौनों के बीच में प्रतिष्ठित कर हम सब बारी बारी से रामा की कथा सुनाने के उपरांत कह देते, रामा जब गुलाबी साफा बांधकर लाठी लिए लौटेगा तब तुम गड़बड़ न कर सकोगे। पर हमारी कहानी के उपसंहार के लिए फिर रामा कभी नहीं लौटा। आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि राजा भैया कहलाने का हठ स्वप्न सा लगता है। बचपन की कथा कहानियाँ कल्पना जैसी लगती हैं और खिलौनों का संसार सौंदर्य में भ्रांति लगता है। पर रामा आज भी सत्य है और सुंदर है, अविस्मरणीय है और रामा को हम कभी भी नहीं भूल सकते। रामा हमारे जीवन की यादों में रहेगा। तो यह रहा महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ अतीत के चलचित्र रेखा चित्र संग्रह का प्रथम रेखा चित्र रामा। आशा है आपको यह अवश्य ही पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें। और हमारे चैनल में बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ जिनको कि विभिन्न पाठ्यक्रम में संग्रहित किया गया है, उनका संकलन किया गया है, तो आप उन्हें सुनें और लाभ प्राप्त करें। तो फिर मिलेंगे रेखा चित्र संग्रह के अगले रेखा चित्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।